अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको मालूम है कि हम इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहे हैं। अभी ये बेसिक का चल रहा है और आज की क्लास में हम आपको होमवर्क चेक करना है। हम होमवर्क यहाँ पे बना करके देंगे। पिछली क्लास में होमवर्क आपको दिया गया था, आई होप आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो वीडियो के देखने से पहले आप होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, तो इट और देयर का ये चैप्टर चल रहा था, इसका होमवर्क हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले आपको बताया गया था इट का यूज़ किसके लिए हो रहा है, देयर का यूज़ उसमें बताया गया था कि देयर का यूज़ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए हो रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा जहन में रखिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इट इज़ अ कैट ऑन द रूफ, यहाँ पे इट लगेगा। ओके, तो नंबर 1 में आप इट और देयर दोनों के साथ बना सकते हैं। इट और देयर का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो वो तो ऑलरेडी कल ही बना दिया था मैंने। हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे क्या लगेगा, इट इज़। सेकंड नंबर का सेंटेंस कैसा होगा, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। स्किप बोलते हैं ना करना, छोड़ देना। ये अच्छा आइडिया नहीं है ब्रेकफास्ट को स्किप करने का। जैसे हम बोल रहे हैं अगर कि इतना हम स्किप कर जाते हैं, स्किप करने का अच्छा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोई आप वीडियो देखते हैं ना तो ऐड आने लगता है, उसके बाद स्किप का ऑप्शन एक साइड में होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। स्किप का मतलब ये होता है। ओके, और ये तो पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि एक बिल्ली छत पर है। ओके, हाँ, पहले हम ऐसा करते हैं, बनाते चलते हैं, उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग दोनों पर फोकस करेंगे। ओके, तो ये आपको ग्रामेटिकली भी हेल्प करेगी क्लास, और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से और मीनिंग के हिसाब से, ट्रांसलेशन के हिसाब से। ओके, थर्ड नंबर में आपको क्या लगाना है, आगे वाले को देखिए, आगे वाला क्या है, प्लूरल है, तो डेफिनेटली ये इट से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, देयर से बनेगा। और देयर ये क्वेश्चन का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्लूरल है और ये क्वेश्चन का है, तो इसका मतलब आर पहले लगाना पड़ेगा। ओके, आर देयर नॉट, सॉरी, आर देयर, ये बीच की जगह खाली पड़ जा रही है, उसको पढ़ने दीजिए, आपने ये नहीं पढ़ेगा। Are there any apples in the basket? इसके अंदर क्या लगेगा, are there लगेगा, are there any apples in the basket? ये any है ना, कभी at है, any है, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन इतना याद रखिए कि any प्लूरल पे भी आता है और सिंगुलर पे भी आता है। ओके, चलिए, ये आगे का सेंटेंस है फोर्थ का, नंबर 4 है, अ पेंसिल ऑन द डेस्क, क्वेश्चन का है, ये भी क्वेश्चन का है, तो इसका मतलब ये सिंगल है ना, तो या तो देयर, ये इज लगेगा यहाँ पे सबसे पहले, तो सबसे पहला काम ये है कि आप इज लगा लीजिए। इस क्या लगा रहे हैं आप, इसके साथ आप देयर लगा लीजिए। इज देयर अ पेंसिल ऑन द डेस्क, हम मीनिंग पे अभी नहीं आ रहे हैं, एक चीज़ पे ही फोकस कर रहे हो। ओके, एक बार में एक चीज़ पे ही फोकस करना चाहिए, बेटर रहता है। अब ये अ ब्यूटीफुल डे टुडे, तो नॉर्मल अफर्मेटिव का सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव कुछ भी तो आप बनाने के ऊपर है।
ब्यूटीफुल डे टुडे, तो इसके अंदर ये 5 नंबर का है। 5 नंबर में क्या लगेगा? इट इज़ लगेगा। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे टुडे। ओके, अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप यहाँ पे देखिए, इसको ए नहीं रहने देते हैं। यहाँ पे ये प्लूरल है, तो यहाँ पे ये देयर से बनेगा। किससे बनेगा? देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। नंबर 6, ये सॉरी, ये एनी नहीं होगा, ये मेनी ही होगा। मेनी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। नंबर 7, अब इसको आपको देखना है। जो भी आप बनाएंगे ना, तो पहले वाले सेंटेंस को आप देखिए। जैसे अगर एक कैट है, तो उसके हिसाब से ये आएगा। आइडिया, इसके हिसाब से ये आ रहा है। एप्पल्स, इनके हिसाब से, इसके हिसाब से ये आ रहा है। पेंसिल के हिसाब से ये आ रहा है इज। और डे के हिसाब से, अ ब्यूटीफुल डे के हिसाब से ये आ रहा है। तो ये जो भी नाउन है ना आगे का, उसको आपको देखना है कि वो कैसा है। उसके बाद ही ये पीछे आप सही से लगा पाएंगे। ओके, तो ये तो नॉर्मल सिंगुलर है। नंबर 7 में हम क्या लगाएंगे? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द प्रिंटर। नंबर 8, अ डॉक्टर इन द रूम। तो अ डॉक्टर है, तो डेफिनेटली इसमें इज ही लगेगा, और क्वेश्चन वाला है ये, तो इस पहले लगेगा। ओके, इसके बाद नंबर 8 इज देयर अ डॉक्टर इन द रूम। इज देयर क्या लगाएंगे? इज देयर अ डॉक्टर इन द रूम। ये हो गया। नंबर 9, अ पार्क, ये भी क्वेश्चन का है, तो डेफिनेटली इस पहले आएगा। भैया कैपिटल का आजा। इस पे फोकस करिएगा आप। ये फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, इसलिए। नंबर 9, इज देयर अ पार्क नियर योर हाउस। ओके, अब ये नॉट से बन रहा है और एनी चेयर्स लगा है, तो डेफिनेटली ये प्लूरल है, तो आर से बनेगा। Are there not any chairs in the hall? नंबर 10 का हो गया। ओके, अच्छा सॉरी, ये आर ना पहले नहीं लगेगा, इसलिए कि क्वेश्चन का नहीं है ना। क्या हुआ, कैसे हुआ ये? there are ये निगेटिव का सेंटेंस है, हमने इंट्रोगेटिव को बना दिया था। देयर आर नॉट एनी चेयर्स इन द हॉल। नंबर 11, अ पेन, तो डेफिनेटली यहाँ पे इज लगेगा, ये इससे ही स्टार्ट होगा। इज, ओके, ये क्वेश्चन का है। नंबर 11, इज देयर अ फोन ऑन द टेबल। Is there a phone on the table? Is there a phone on table? ये हो गया। उसके बाद ये भी क्वेश्चन वाला है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम लोग आगे कभी पढ़ेंगे, मीनिंग तो हम बता देंगे आगे चल करके। तो ये क्वेश्चन का है, तो इसमें भी पहले इज लगेगा। ओके, नंबर 12, नंबर 12, अच्छा ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाला यहाँ आ गया है,
कि क्वेश्चन वाला यहाँ आ गया ना तो यहाँ पे पहले ये लगेगा, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस पहले आ जाएगा। इट इज़ अ ग्रेट मूवी इजंट इट। इस सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे जब तर्जमा बताएंगे ना, मीनिंग तब बताएंगे। ओके, अब ये भी क्वेश्चन का है, तो ये प्लूरल है तो डेफिनेटली यहाँ पे आर लगेगा। और देयर एनी मैसेजेस फॉर मी। ओके, यहाँ पे ये सिंगल है, सिंगल मिस्टेक्स नॉट अ सिंगल मिस्टेक इन योर टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लगेगा, नंबर 14। देयर इज़ नॉट, सिंपल है ये। देयर इज़, आपको बनाते वक्त ना ध्यान रखना है अगले सेंटेंस का कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, उसके हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स होगा। अगर इसका ख्याल ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर इधर वाले में आप मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे। चलिए लास्ट का एक बच गया है 15 नंबर का, तो ये भी नॉर्मल सेंटेंस है। देयर इज a lot of noise outside. ओके, अब आता है प्रोनाउंसिएशन का नंबर। चलिए हम प्रोनाउंसिएशन दिखाते हैं। इट, पहले हम स्लो जाएंगे उसके बाद फास्ट जाएंगे। ओके, इट इज़ अ कैट ऑन द रूफ। 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 इसको कैट मोस्टली इंडिया में कैट बोलते हैं, आप यूसी वगैरह में जाएंगे तो इसको ख से बोलते हैं। इट इज़ अ कैट ऑन द रूफ। चलिए नेक्स्ट, इट इज़ नॉट अ गुड एरिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। इट इज़ नॉट अ गुड एरिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। इट इज़ नॉट अ गुड एरिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। इट इज़ नॉट अ गुड एरिया टू स्किप ब्रेकफास्ट। प्रोनाउंसिएशन ये बहुत बड़ा काम है। इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ आप उस वक्त बोल सकते हैं जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप बोलना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, वीडियो को पॉज करके या फिर साथ में चलते हुए आप भी साथ में बोलिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ओके, अभी तो हम ये इस पे चल रहे थे, प्रोनाउंसिएशन पे चल रहे, इसके बाद ट्रांसलेशन पे आएंगे। ओके, आर देयर any apples in the basket? Are there any apples in the basket? Are there any apples in the basket? Are there any apples in the basket? Okay, next. Is there a pencil on the desk? Is there a pencil on the desk? Is there a pencil on the desk? ये भी हो जाता है, pencil. Next. It is a beautiful day today. 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 आप देखिए, it is नॉर्मल हम बोल रहे थे, it is हो रहा है ना, लेकिन जब फास्ट बोलते हो कैसा हो रहा, it is हो जा रहा वो। तो बोलने में ना एक चैन, जैसे आप चैन देख रहे हैं ना, या फिर कोई माला होता है तो उसमें गैप नहीं होता है, मोतियाँ साइड से होती है, डायमंड्स होते हैं, तो खूबसूरत लगता है। वैसे ही बोलने में ना गैप नहीं पड़ना चाहिए। It is a beautiful day today. अगर हम गैप दे के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। Okay? There are many students in the library. 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 चलिए next. There is a problem with the printer. There is a problem with the printer. There is a problem with the printer. आप जो भी सेंटेंस है ना उसको याद करिएगा और बार बार बिना देखिए आपको बोलना है। You have to repeat without looking, without seeing. Without seeing. तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, हेजिटेशन को दूर करेगा वो। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये है ये इस
there a doctor in the room? Is there a doctor in the room? Is there a doctor in the room? Next, is there a park near your house? Is there a park near your house? Is there a park near your house? Okay. There are not any chairs in the hall. There are not any chairs in the hall. There are not any chairs in the hall. Is there a phone call? A phone on the table? Is there a phone on the table? Is there a phone on the table? It is a great movie, isn't it? मीनिंग में हम आपको बताएंगे ये isn't it क्यों लगा हुआ है, इससे मीनिंग में क्या बदलाव आएगा. It is a great movie, isn't it? It is a great movie, isn't it? Okay. Are there any messages for me? Are there any messages for me? Are there any messages for me? There is not a single mistake in your test. There is not a single mistake in your test. There is not a single mistake in your test. There is a lot of noise outside. There is a lot of noise outside. There is a lot of noise outside. आपको इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा हेजिटेशन आपको रूम में अपने आप को बंद कर लीजिए, एक बार देखिए, उसको रिपीट करिए बिना देखे, विदाउट लुकिंग. आपको उसे बोलना है लाउडली, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. पहले तो आप इसको पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, अच्छे से सुनने के बाद तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. ये होमवर्क सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स हम नहीं करा रहे, प्रोनाउंसिएशन भी सही करा रहे, ट्रांसलेशन भी, इतना सारा काम हो रहा है यहाँ पे. ओके, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसलेशन, तीन काम हो रहे हैं. चलिए अब हम मीनिंग बताते हैं. इट इज़ ए खैर ऑन द रूफ. छत पर एक बिल्ली है. छत पर एक बिल्ली है. सेकेंड है, इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू स्किप ब्रेकफास्ट. नाश्ता स्किप करना, ब्रेकफास्ट नाश्ता को बोलते ना, नाश्ता स्किप करना, ब्रेकफास्ट स्किप करना, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है. अच्छा आइडिया नहीं, अच्छी बात नहीं है. Are there any apples in the basket? बास्केट जानते हैं ना, जिसके अंदर कुछ रखा हुआ जाता है. बास्केट के अंदर, बास्केट हम बास्केट ही कर रहे हैं. उसके लिए हम लोग जो ज़ुबान बोलते हैं बहुत, वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो बास्केट बास्केट रहने दीजिए. कुछ भी रखने का होता है उसको बास्केट बोलते हैं. Is there any apples in the basket? Okay. तो इसका होगा, क्या बास्केट के अंदर एप्पल्स हैं? क्या बास्केट के अंदर कोई एप्पल है? क्या बास्केट के अंदर कोई एप्पल है या कुछ एप्पल्स हैं? Any apples in the basket. ये कोई करिए आप. क्या बास्केट के अंदर कोई एप्पल है? Is there a pencil on the desk? Is there a pencil on the desk? क्या डेस्क के ऊपर, क्या डेस्क तो जानते हैं ना, इस कॉमन है, ये कॉमन है. क्या डेस्क के ऊपर कोई पेंसिल है? क्या डेस्क के ऊपर कोई पेंसिल है? ऐसा बोलेंगे. It is a beautiful day today. आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है. आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है. टुडे का मतलब होता है आज का दिन. अ ब्यूटीफुल डे, बहुत ही खूबसूरत दिन. आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी के अंदर, यहाँ से उठाएंगे इसको, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ट्रांसलेशन में ना ये तो अपने हिसाब से इंग्लिश में लिखा रहता है. उर्दू में आप क्या बोलते हैं या हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं आप, वो देखिए. जैसे हम थोड़ा सा बता दें आपको. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी. बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हैं. ऐसा भी बोलते हैं और ऐसा भी बोलते हैं. लाइब्रेरी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बोलते हैं ना दोनों तरह से, तो दोनों तर्जुमा सही होगा. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्रिंटर. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्रिंटर. मैं प्रोनाउंसिएशन में चला गया. देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्रिंटर. प्रिंटर तो आप जानते हैं एक मशीन है. प्रिंटर में कुछ दिक्कत है, परेशानी है. देखिए, मैं तो कोई कहीं भी नहीं आ रहा ना, लेकिन विद द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम विद के साथ आएगा तो किसी चीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम होना.
क्या, सॉरी, प्रिंटर के साथ कुछ प्रिंटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, प्रिंटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, या प्रिंटर में कुछ ख़राबी है, प्रॉब्लम है, इस तरह का तर्जमा होगा। देयर इज़, ये विथ से आ रहा ना, विथ के साथ आता है, इसका माना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो क्या है ना, आपको ये देखना है कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वो देखना है आपको। ओके, इज़ देयर अ डॉक्टर इन द रूम, क्या रूम के अंदर कोई डॉक्टर है, क्या रूम के अंदर कोई डॉक्टर है। इज़ देयर अ पार्क नियर हाउस, नियर हाउस का मतलब होगा योर, मतलब तुम्हारा, हाउस मतलब घर होगा, नियर मतलब के करीब। क्या आपके घर के करीब कोई पार्क है, क्या आपके घर के करीब कोई पार्क है, यहाँ से उठाएंगे, क्या आपके घर के करीब कोई पार्क है। देखिए लास्ट में आ जा रहा, इज देयर अ पार्क नियर हाउस, क्या आपके घर के करीब आसपास में कोई पार्क है। देयर आर नॉट एनी चेयर्स इन द हॉल, हॉल के अंदर कोई भी कुर्सी नहीं है, हॉल के अंदर कोई भी कुर्सी नहीं है। इज देयर अ फोन ऑन द टेबल, इज देयर अ फोन ऑन द टेबल, क्या टेबल के ऊपर कोई फ़ोन है, क्या टेबल के ऊपर कोई फ़ोन है। इट इज़ अ ग्रेट मूवी इज़न्ट इट। अब देखिए इज़न्ट इट अभी बोला था, पहले बताया था मैं, क्या बताऊंगा। इज़न्ट इट हम लोग बात करते तो कैसा बोलते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं। जैसे हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, ये मोबाइल आपका ही है ना, वो है ना जो लास्ट में लगा रहना, उसके लिए ये आता है। इट्स अ ग्रेट मूवी इज़न्ट इट, ये एक बहुत ही बड़ी मूवी है, बहुत बड़ी फिल्म है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ये बहुत बड़ी मूवी है ना, ये बहुत बड़ी मूवी है ना, ऐसा बोलेंगे। ये बहुत बड़ी मूवी है ना, ऐसे, ये बहुत बड़ी मूवी है ना, ये इज़न्ट इट इस तरह का तर्जुमा पैदा कर देगा, ये बहुत बड़ी मूवी है ना। ओके, आर देयर एनी मैसेजेस फॉर मी, हमारे लिए, मेरे लिए कोई मैसेज है। मी का मतलब होता है, फॉर मी का मतलब होगा मेरे लिए, इतना समझिए। फॉर मी का मतलब होगा मेरे लिए। आर देयर एनी मैसेज फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई मैसेज है। यहाँ मैसेजेस लिखा है ना, तो मैसेजेस मत बोलिएगा, कोई मैसेज है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल मिस्टेक इन योर टेस्ट, यहाँ पे सिंगल मिस्टेक का मतलब हुआ एक भी मिस्टेक, नॉट अ सिंगल मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं, आपके टेस्ट में एक भी मिस्टेक नहीं है, ये होगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, नॉइज़ का मतलब होता है शोर शराबा, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ आउटसाइड, बाहर बहुत शोर हो रहा है, बाहर बहुत शोर है, बहुत हंगामा है, बाहर बहुत शोर है। शोर नॉइज़ को बोलते हैं, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही होती हैं, उसको बोलते हैं नॉइज़। नॉइज़ कैंसिलेशन माइक के अंदर आता है, बाहर से जो साउंड्स आ रहे होते हैं नॉइज़ उसको कैंसिल कर देता है, इसी से नॉइज़। तो यहाँ तक आप प्रोनाउंसिएशन देख लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर पढ़ लिया आप, उसके अलावा और क्या पढ़े आप, तर्जुमा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का काम एक दिन का नहीं होता है, ट्रांसलेशन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है प्रैक्टिस के ऊपर, आप सोचते कैसा है, आप स्टडी कितना किए हुए हैं, किताबें कितना पढ़ रहे हैं, माहौल को कितना अच्छे से जान रहे हैं। आप, एक आदमी बहुत बढ़िया इंग्लिश जानता है, बहुत बढ़िया जान रहा है, लेकिन अचानक उसको ले जा कर के ना आ, कहीं पे आप छोड़ दीजिए, किसानों के पास ले जाकर छोड़ दीजिए, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे ना जो नहीं बोल पाएगा वो। एक बहुत बड़ा इंजीनियर है या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तो उसको दूसरे फील्ड में ले जा करके डाल दीजिए जो उसका फील्ड नहीं है, तो फिर वो उतनी फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाएगा, नहीं ट्रांसलेशन कर पाएगा। ट्रांसलेशन का कनेक्शन कहाँ से है, प्रैक्टिस से है। किस डिपार्टमेंट में आप हैं, उस डिपार्टमेंट के, उस तरह के डिपार्टमेंट के वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए आप एयरलाइन में हैं, एयरलाइन में आपको इंटरव्यू देना है, तो आपके पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो एयरलाइन से रिलेटेड हो। आपको बात करना है अगर स्कूल के ऊपर, आपके पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो स्कूल से रिलेटेड हो।
तो ट्रांसलेशन जब भी आप कर सकते हैं या कुछ बोल जब भी सकते हैं जब उससे रिलेटेड जिस टॉपिक के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, जब आपके पास वर्ड्स हो। समझ रहे हैं ना? तो ट्रांसलेशन का काम थोड़ा सा हार्ड होता है। ट्रांसलेशन सिर्फ वर्ड टू वर्ड आप कर देंगे तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं इसका, तो देखिए कैसा हो जाएगा। इट इज़ अ कैट ऑन द रूफ। ये है एक बिल्ली छत पर। कितना बुरा लग रहा है, देख रहे हैं अब? तो ये तो इंग्लिश अपने हिसाब से बना हुआ है ना, लेकिन जब आप तर्जमा करेंगे ना, ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो आपको अपनी लैंग्वेज, अपने भाषा के हिसाब से करना है कि आपकी भाषा में वो कैसा बोला जाता है। ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड ना बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। ये बातें आपको शायद अभी समझ में नहीं आए, आगे समझ में आएंगी ये बातें। चलिए, ये हो गया आपका। वीडियो देख के थोड़ी लॉन्ग हो रही है, भागना नहीं है आपको। अब ये सेकेंड पार्ट इसका है होमवर्क का, आई मीन सेकेंड होमवर्क है ये। तो अब इसमें क्या करना है, ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव जो फॉलोइंग सेंटेंस है ना, उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, ये सब में चेंज करना है। तो एक तो हमने कल कर दिया था, चलिए हमारा काम आसान हो गया। अब हम दूसरा करते हैं। नेगेटिव तो बहुत आसान है। इसमें क्या करना है आपको, there isn't a book on the, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, on the book। इसमें हमने क्या चेंज किया, सिर्फ isn't ये लगाया। there isn't a book on the table, on the book, oh sorry, on the table, my mistake, on the table। ये हो गया। ये लास्ट में जो टॉपिक लगाया ना, इसका ख्याल रखिएगा। ये जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो ये लगाते हैं। ओके, अब क्या करना है हमें, इस लगा हुआ ना, तो इसका इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इज लगा देंगे, इज। तो क्या लगेंगे, इज देयर। वो जो यहाँ पहले वाला है ना, उसको उठा कर लेंगे, ये उल्टा कर देंगे वहाँ से। इज देयर book on the table, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। ओके, अब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव। नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है, मतलब आप क्वेश्चन किसी चीज़ का कर रहे होते हैं ना, नेगेटिव में कर रहे होते हैं, नहीं बोल के कर रहे होते हैं। तो अब पूरा झंझट खत्म हो जाएगा। आप सीधे यहाँ पे लगा दीजिए isn't there a book on the table, isn't there a book on the table। इसके अंदर भी लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वाला है। ओके, अब हम थर्ड पे चलते हैं। बड़ी बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी काम से उठा हूँ। अभी कितना टाइम हो रहा है मालूम आपको? टाइम आपको नहीं दिख रहा होगा। अभी टाइम हमारे पास हो रहा है 1:07 हो रहे हैं रात के। इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे पास शोर वगैरह नहीं हो, सब लोग इस वक्त सो जाते हैं। अभी रात के 1:07 बजे हैं। ये जी में नहीं स्टार्ट हो गया। अब आपको और यकीन हो गया होगा। तो ये मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। इससे हम क्या चाहते हैं, आप सीख जाएं और आप दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। बस ये है कि आपके जो लाइक्स हैं ना, जो कमेंट है, वो हमें मोटिवेट करेंगे। आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे, क्लास को मुकम्मल देखेंगे, होमवर्क अच्छे से करेंगे, तो ये हमारी कामयाबी है। इससे हम मोटिवेट होंगे। भाई हमारे मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए ना। इंसान काम करता है, सैलरी उसको मिलती है, तो मोटिवेशन उसके लिए सैलरी है, या तो कोई और टारगेट होगा तो वो मोटिवेशन है उसके लिए। हमारे लिए मोटिवेशन यहाँ पे है कि आप काम अच्छा करें, और रिज़ल्ट दिखेगा कैसे, कमेंट में दिखेगा, आपके लाइक्स में दिखेगा वो, और वॉच टाइम में दिखेगा। ओके,
तो देयर आर 5 बॉयज इन द रूम। अब हम इसका कैसे बना रहे हैं, बहुत थक गया हूँ मैं भाई। देयर इजंट, सॉरी ये aren't होगा। देयर aren't 5 boys in the room। There aren't 5 boys in the room, इस तरह होगा। अब इसका क्या बनाना है इंट्रोगेटिव, तो आर से बनेगा और there 5 boys in the room। बोल बोल के लिखा करिएगा हमारी तरह भाई। ओके अब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसका क्या बनेगा आप सोचिए ज़रा। aren't क्या बनेगा, aren't there पहले ही आ जाएगा। aren't there 5 boys in the room। aren't there 5 boys in the room। ओके भाई कहीं मैं अगर मिस्टेक करूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा मुझे कि सर आपसे ये मिस्टेक हो गया। हम अंग्रेजी नहीं होंगे, बुरा नहीं मानेंगे, माइंड नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी। हम ये समझेंगे भाई कोई तो है जो अच्छे से काम कर रहा है और अब मुझे करेक्ट कर रहा है। ओके अब ये 4 नंबर है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। नेगेटिव बनाते हैं हम इसका, वेरी सिंपल। इट इज़, ये तो आसान है। इट इज़ हम इसके शॉर्ट से बनाते हैं। ओके इट नेगेटिव बनाना ना, इट isn't a difficult question। Sorry, it is a difficult question, isn't a difficult question। मैंने डी दिया ही नहीं भाई, यहाँ पे हमने आपको करेक्ट करने का मौका नहीं दिया भाई। डिफ़िकल्ट मिस्टेक है। अब हुआ it isn't a difficult question। ओके अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको लगाएंगे। इज इट अ डिफिकल्ट, इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। TIAON क्वेश्चन मार्क, इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा। aren't, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं, ये सब थकान का असर है भाई। isn't, अरे भाई इन आ जा, isn't isn't a difficult question, it is a difficult, isn't a difficult question, isn't a difficult question। अब ये लास्ट बन गया है। अब इसको हम देख लेते हैं। ओके देयर इज अ मैसेज फॉर मी, हमारे लिए। ये तो फॉर मी या कुछ आया ही नहीं। देयर इज अ मैसेज फॉर मी लगा दीजिए। अच्छा यू है इधर, इधर कट के आया होगा भाई, फॉर यू है, ये इधर आ गया हुआ है। ये आप बताइए हम किधर बनाएं, ये देख लीजिए हम इधर ही बनाते हैं। ओके तो ये हो जाएगा देयर इज़न्ट, हमें कंट्रैक्टेड फॉर्म के साथ बनाना था। isn't, no, there isn't a message, ऑटोमेटिक इधर ही ले लिया। a message for me। ओके चलिए
अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, ये यहाँ से लेगा। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, इसको हम पहले ला देंगे। इज देयर अ मैसेज, देयर इज अ मैसेज फॉर यू। भाई यहाँ पे ना यू होगा, हमने मी लगा दिया है इसलिए कि पहला सेंटेंस इसका यू है, तो ये यू रहेगा। ओके, आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब ये हो जाएगा ए isn't there a message, isn't there a message for you, is there a message, isn't there a message for you, isn't there a message, isn't there a message for you। तो ये हो गया, बहुत मेहनत लगी, वक्त लगा, बन गया। चलिए अब आपका काम क्या है, अपना होमवर्क चेक कर लीजिए। उसके बाद होमवर्क चेक करने के बाद शुरू में मैं एक बात बताए थे, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो काम का है। आप उसको सुनिएगा, रिपीट करिएगा, लाउडली बोलने की कोशिश करिएगा। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा बड़ा है, जो भी है बिल्कुल सही है, चेक किया हुआ है, तो इसमें मिस्टेक वगैरह का कोई मसला नहीं है। आपको लाउडली बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस यहाँ से होगी। ओके, लाउडली बोलने के लिए कहीं अकेले आपको जाना पड़ेगा, कहीं चले जाइए घूमते फिरते, उधर खेतों में चले जाइए या फिर कहीं पार्क में चले जाइए, एक रूम बंद कर दीजिए, कहीं भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो बस आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।